हाइड्रोलिक वाली जो मशीन थी उसने भी कोशिश नहीं करी। उसने यहाँ से फायर ब्रिगेड पानी लेकर के अब पानी मारना शुरू कर दिया, जबकि बच्चे वहाँ चिल्ला रहे थे ऊपर से कि हमारे को बचाओ, हमारे को बचाओ, जबकि वो मशीन थी, मशीन से उनको पकड़ के उतार सकते थे। आग बुझाने के चक्कर में थे वो, किसी तरह आग बुझे, वो बचाने के लालच में वो थे ही नहीं, कोई भी नहीं था, नहीं 3 मंजिल में जाके उस मशीन से बचा सकते थे। 30 गाड़ियों में 9 लोगों की जान नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए, 30 गाड़ियाँ। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, एनसीडी में बीजेपी की सरकार है। आप एलजी आपके हैं, तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप चाहते, प्रशासन चाहता, सिस्टम ठीक हो जाता तो इन लोगों की जान बच जाती। आज इन लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी। 3 घंटे में एक डेड बॉडी निकाले हैं फायर ब्रिगेड। 9 बजे एसएचओ ने खुद दीवार तोड़ी है। कोशिश की, या सोचो तो किए हैं कोशिश, लेकिन फायर ब्रिगेड ना इसमें ना इस बालकनी से 9 बजे पहली डेड बॉडी निकली। हम सुबह ना वही 6:15 से आ गए थे। ऐसी खबर नहीं है कि दमकल विभाग की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे कई ऐसे केस है। लेकिन बात यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये शोरूम है 3 मंजिल का। यहाँ पर 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन जो लापरवाही दिखाई जा रही है 9 लोगों की जान 9 लोगों की जान चली गई है। 9 लोगों की जान गई है। बाकी अगर बचाना चाहते 12 आदमी अंदर थे, 2 बंदे ऊपर से कूदे हैं और 1 बंदा अंदर से बाहर निकला है। एयरफोर्स के लोग जो है ना यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, उसके बाद वो अपने फोन करके और आदमियों को बुलाया, तो फिर उन्होंने ऊपर जाकर के इस बिल्डिंग से पूरा दीवार तोड़ करके, जब तक उन्होंने दीवार तोड़ी तब तक तो काम खत्म हो गया। 3-3.5 घंटे हो चुके थे। फायर टाइम से आ जाती, फायर की गाड़ी यहाँ टाइम से आ जाती तो इन लोगों की यहाँ मौत नहीं होती। आज 9 लोगों की मौत हो गई। हमने वीडियो में देखा 3 लोग बच्चे ऊपर से फेंके गए हैं, कूद के नीचे गिरे हैं। तो वो कैसे लोग, माँ और बेटी आपस में चिपक गई है। तो ये स्थिति देखने लायक नहीं है। सुनते हुए भी ऐसा हमारा रोंगटा खड़े हो रहे हैं। चाहते तो बगल में गद्दे की दुकान थी, गद्दे बिछाकर भी काम करा सकते थे। प्रशासन ने हमारे को ना तो गद्दे ला के देने दिए, उनके फायर वालों के पास ना उनके पास जाल था, ना कोई हथौड़े थे, ना कोई और आइटम था। सिर्फ ओनली पानी मारने की व्यवस्था थी और कोई व्यवस्था नहीं थी उनके पास। ये आसपास के ही लोग हैं, चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। 6:30 बजे के बाद 9 बजे उनको निकाला गया। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे। पहली बॉडी जो थी वो 9 बजे निकाली गई। ये कितनी शर्म की बात है प्रशासन के लिए। अगर आने जो शासन प्रशासन बैठा हुआ है, जो ये विभाग बैठा है, फायर ब्रिगेड बैठे हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये वो बिल्डिंग है जहां पर सुबह 6:30 बजे आग लगती है और वो आग इतनी भीषण होती है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर से 9 लोग चिल्ला रहे थे, छोटे मासूम बच्चे चिल्ला रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। 30 गाड़ियां दमकल विभाग की आती हैं। अगर जान बचानी हो तो 5 दमकल विभाग की गाड़ियां भी बहुत होती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों, जो चश्मदीद गवाह है, यहाँ पर जो लोग थे जो तड़प रहे थे कि हम कैसे इनको बचा लें, वो लोग आज बोल रहे हैं कि हमें ना तो कुछ करने दिया और ना ही कुछ किया। तो प्रयास कोई भी अधूरा नहीं जाता। प्रयास कोई भी अगर करता है तो ईमानदारी से करा जाता तो हो सकता था ये जो जाने गई है बच जाती, या समय पे जो चीजें मिल जाती तो ये हादसा टल जाता। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि 9 लोगों की जान चली गई। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन जान जाने की भरपाई कोई नहीं करता। पूरा का पूरा परिवार ही बर्बाद होगा, पूरा परिवार खत्म हो गया। भीषण आग। सुबह 6:30 बजे हमारे रिश्तेदार आए, उन्होंने फोन करा, बोला कि भाई प्रवेश भाई की दुकान के अंदर आग लग गई है। तो हम निकल करके आए। फिर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस के 8-10 गाड़ियां आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे बाद आई। उसके बाद उनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के अंदर से पानी ना के बराबर निकल रहा था। फिर और दोबारा से उनको फोन करा, तो उसके बाद फिर दोबारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, हाइड्रोलिक गाड़ी आई। हाइड्रोलिक वाली जो लिफ्ट आई, उससे वो खुली नहीं। उनसे 1 घंटे तक उनका वेट करते रहे, वो नहीं खुली। बच्चे ऊपर से 3rd फ्लोर से आवाज़ लगाते रहे कि हमारे को बचाओ, हमारे को बचाओ, मगर वो उन्होंने नहीं बचा। पानी की फुहारें मारते रहे और उन्होंने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं दिखाई जिससे लोग ऐसी की जान बच सकती। नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिखाई जिससे उनकी जान बच सकती थी। बल्कि जब हाइड्रोलिक मशीन खुली, उसके बाद भी उन्होंने पानी ही मारना शुरू किया, बच्चों को बचाया नहीं। चाहते तो बगल में गद्दे की दुकान थी, गद्दे बिछाकर भी काम करा सकते थे। और ना ही उन्होंने हमारे को अंदर घुसने दिया। जैसे अभी आप देख रहे थे, पुलिस वालों ने अंदर नहीं आने दे रहे थे। अभी ऐसे ही ऐसे बैरिकेड लगा रखे थे, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। हम चाहते तो गद्दे बगल में दुकान थी, इसको खुलवा दिया था हमने, तो गद्दे ला करके हम यहाँ पर उनको बचा सकते थे, मगर इन्होंने किसी ने बचाने नहीं दिया। दमकल विभाग चाहता तो ऐसा कर सकता था, या फिर अगर उसके बस की बात नहीं थी तो आम जनता से कह देते। हाँ जी। आम जनता कुछ लोगों को तो बचा लेते। जी बिल्कुल बचा लेते, सबको बचा लेते।
सबको ही बचा लेते। वो दमकल विभाग वालों ने अंदर आने नहीं दिया, ना प्रशासन ने अंदर आने दिया, ना ही कोई हमारे को कार्रवाई करने दी। ये कोई पहली ऐसी खबर नहीं है कि दमकल विभाग की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे कई ऐसे केस है, लेकिन बात यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये शोरूम है 3 मंजिल का। यहाँ पर 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन जो लापरवाही दिखाई जा रही है 9 लोगों की जान 9 लोगों की जान चली गई है। 9 लोगों की जान गई है। बाकी अगर बचाना चाहते 12 आदमी अंदर थे, 2 बंदे ऊपर से कूदे हैं और 1 बंदा अंदर से बाहर निकला है। हाइड्रोनिक वाली जो मशीन थी उसने भी कोशिश नहीं करी। उसने यहाँ से फायर ब्रिगेड पानी लेकर के और पानी मारना शुरू कर दिया, जबकि बच्चे वहाँ चिल्ला रहे थे ऊपर से कि हमारे को बचाओ, हमारे को बचाओ, जबकि वो मशीन थी, मशीन से उनको पकड़ के उतार सकते थे। 5 मंजिल की बिल्डिंग में यहाँ एक हेलीकॉप्टर भी अगर करते ना तो सारी की जान बच जाती। एयरफोर्स बगल में अगर चाहते तो। हाँ, 3 घंटे बाद हम तो यहीं थे। 3 घंटे में एक डेड बॉडी निकाले हैं फायर ब्रिगेड 9 बजे। सुनने में आ रहा है SHO ने खुद दीवार तोड़ी है। कोशिश की, या सोचो तो किए हैं कोशिश, लेकिन फायर ब्रिगेड ना इसमें ना इस बालकनी से 9 बजे पहली डेड बॉडी निकली। हम सुबह ना वही 6:15 से आ गए थे, सिर्फ पानी मार रहे थे अंदर, जो है सिर्फ 9 बजे गए, हम तो यहीं पे थे। 3 घंटे में लोगों की जान चली गई। सबसे शर्म की बात यह है कि ऊपर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि बचा लिया जाए। उनकी परवाह नहीं करेगी, ना उनकी सुनाई और करेगी। जो आम जनता करना चाह रही थी, बस आग बुझाने के चक्कर में थे, वो किसी तरह आग बुझे, वो बचाने के लालच में वो थे ही नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं था। नहीं 3 मंजिल पे जाके उस मशीन से बचा सकती थी। हाइड्रोनिक मशीन जब आई थी, जब खुल गई थी, उसके बाद भी वो बचा सकते थे, जबकि हाइड्रोनिक मशीन को इस तरफ ला करके पाइप ले करके और वो सिर्फ पानी मार रहे थे, वो जा करके बचा सकते थे। लोगों को बचाने की कोशिश नहीं करी उन्होंने, सिर्फ आग बुझाने की कोशिश। आग बुझाने की वो भी पानी कम आता रहा, घड़ी गाड़ियां निकालते रहे, हर 5 मिनट में गाड़ी बदल देते थे कि भाई गाड़ी और भरपूर पानी भी नहीं, भरपूर पानी भी नहीं, प्रेशर ही नहीं था, पानी का प्रेशर नहीं था। कितनी गाड़ियां थी लगभग दमकल? 30 गाड़ी आई है। 30 गाड़ियों में 9 लोगों की जान नहीं बचा पाई। नहीं बचा पाए। 30 गाड़ी आई। 30 गाड़ी पूरी इस गली में, उस गली में, पूरे मेन रोड पे। चारों तरफ रानी गली घंटा में एक भी आदमी को ना वहाँ अंदर गए ही नहीं कोई। अंदर चाहते तो उनके पास मास्क होता है, हर चीज होता है। एयरफोर्स के लोग जो है ना यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, उसके बाद वो अपने फोन करके और आदमियों को बुलाया, तो फिर उन्होंने ऊपर जा करके इस बिल्डिंग से पूरा दीवार तोड़ करके, जब तक तो उन्होंने दीवार तोड़ी तब तक तो काम खत्म हो लिया। 3-3.5 घंटे हो चुके थे। देखिए, आसपास के ही लोग हैं, चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। 6:30 बजे के बाद 9 बजे उनको निकाला गया। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे। पहली बॉडी जो थी वो 9 बजे निकाली गई। ये कितनी शर्म की बात है प्रशासन के लिए। दमकल विभाग की इतनी सारी गाड़ियां आती हैं, उसके बावजूद लोगों की जान नहीं बचाई जाती है, सिर्फ पानी मारा जाता है, वो कि भरपूर पानी भी नहीं था उनकी गाड़ियों में। उनके पास सेफ्टी के लिए जाल भी होना चाहिए। हाँ। आदमी बच्चा कोई भी कूद जाए उसे बचाएं, पहले जाल बांधा जाए, उसके बाद उसकी बचत करें ना। वो तो पानी के पीछे पड़ गए, आग बुझाएं। अगर आने जो शासन प्रशासन बैठा हुआ है, जो ये विभाग बैठा है, फायर ब्रिगेड बैठे हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वाकई में अंगुलियां 4 इंजन सरकार है। 4 इंजन सरकार है, और कुछ तो बचते, कुछ तो जो चिल्ला रहे थे बच्चे, कितने बचते थे, थोड़ा सा झुलसते उनको निकाला जाता, तोड़ देते, दीवार तोड़ देते। कितनी 4 इंची 9 इंची दीवारें होती है, जिसको तोड़ देते। नहीं, पानी का छिड़काव करे जा रहे, पानी का छिड़काव करे, कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दमकल विभाग का क्या रोल होता है जब कहीं आग लग जाती है या कोई पानी में गिर जाता है? तो मैं ये जानना चाहती हूँ उनके क्या रोल है और कैसे उनको बचाया जा सकता है। देखो, दमकल विभाग का क्या रोल है, उनको पता है कि भाई जाते ही मतलब उनको बचाओ, किस तरह के जैसे आग लगे, शाम दाम दंड भेंट सब इस्तेमाल even किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इनमें से एक भी चीज इस्तेमाल नहीं उनके की पास ना संबल, ना हथौड़ा, ना तुम्हारे ऐसा कोई कि दीवार तोड़ दे, ऐसा ना कोई जाल ऐसा कि उनको कहे कि यहाँ से गिरा दे, मतलब ऐसा नहीं। जब वहां से शीशे में, क्या शीशे तोड़ने के लिए भी उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि शीशे के तोड़ दे? क्या अधिकारी ऐसे देख रहे, ऊपर देख रहे, सिर्फ पानी के लाइन को देख रहे हैं, पानी को लाइन को ही देख रहे हैं कि पानी के वो जो प्रेशर है कि जा रहा है नहीं जा रहा है। कॉलोनी के लोग तड़प रहे थे, क्या उनको इस बात पे दया? 30 गाड़ियां बहुत होती हैं, अगर 5 गाड़ियां भी आती और वो ईमानदारी से काम करती तो उनकी जान बच जाती। आज 9 के 9 जान बच जाती, 9 की जान बच जाती है। कुछ तो झुलसते, थोड़ा बहुत झुलसते, ये तो कम से कम जान बची रहती है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता, पर नाकामी रही है पूरा प्रशासन की।
क्या आपका सरकार नाम पर भी आगे- सवाल उठ रहे? सरकार पर ही उठेंगे सवाल, सरकार पर ही उठेंगे सवाल। जो वहाँ पर अपने ऑफिस में बैठे और जाओ फॉर्मेलिटी ऑफिसर ने कह दिया अग्नि ड्राइवर को कि गाड़ी लेके जाओ वहाँ आग बुझा दो, पर आज वो आके खड़े हुए हैं ना कि वाकई क्यों हमसे सवाल उठेंगे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों जाने गए लोगों की। तो ये आने वाले समय में भी ये लोग ऐसे रहेंगे, और अगर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं किया उनको तो उनको सस्पेंड करने चाहिए ऐसे लोगों को। सस्पेंड करने से क्या, जिनकी सस- जान गई है तो क्या आप देखो जिनकी जान के वो तो वापस आ नहीं सकते, क्योंकि आज जिनके जिनके सजा होनी चाहिए? कश्यप कश्यप जी, जो राजेंद्र कश्यप जी, और उनको उनके दिल से पूछो ना, जो बेचारे के सामने उनके परिवार पूरा खत्म हो चुका, उनसे ऐसे कितने और आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रशासन क्योंकि लगातार आग का जो मंजर है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। कहीं झुग्गियों में आग लग जा रही है, कहीं ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर झुग्गियां जलाई गई हैं। आपने पिछले साल का भी दिल्ली हाट का सुना होगा, जिस तरीके से लोग भी झुलस गए थे, पूरा का पूरा हाट था वो बर्बाद हो गया था, लेकिन कम से कम वहां लोगों को तो बचा लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये वो बिल्डिंग है जहां पर सुबह 6:30 बजे आग लगती है, और वो आग इतनी भीषण होती है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर से 9 लोग चिल्ला रहे थे, छोटे मासूम बच्चे चिल्ला रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। 30 गाड़ियां दमकल विभाग की आती हैं, अगर जान बचानी हो तो 5 दमकल विभाग की गाड़ियां भी बहुत होती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों, जो चश्मदीद गवाह है, यहाँ पर जो लोग थे जो तड़प रहे थे कि हम कैसे इनको बचा लें, वो लोग आज बोल रहे हैं कि हमें ना तो कुछ करने दिया और ना ही कुछ किया। अब देखिए कई सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फायर टाइम से आ जाती, फायर की गाड़ी यहाँ टाइम से आ जाती तो इन लोगों की यहाँ मौत नहीं होती। आज 9 लोगों की मौत हो गई, हमने वीडियो में देखा। 3 लोग बच्चे ऊपर से फेंके गए हैं, कूद के नीचे गिरे हैं, तो वो कैसे कैसे जले हुए, माँ और बेटी आपस में चिपक गई है। तो ये स्थिति देखने लायक नहीं है। सुनते हुए भी ऐसा हमारा रोंगटा खड़े हो रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये लापरवाही थी, जिसकी भी ये लापरवाही थी। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। चश्मदीद गवाह हैं, उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि दमकल विभाग की गाड़ियां तो आई और 30 गाड़ियां आई, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की कि उन लोगों को बचाया जा सकता। जो आसपास के लोग कोशिश कर रहे थे उन्हें भी रोक दिया गया। नहीं, ये बताया गया कि दमकल की जो पहली गाड़ी आई थी उसका सीढ़ी नहीं खुल पाई। मतलब कहीं ना कहीं वो अगर सिस्टम ठीक होता तो वो सीढ़ी खुल जाती तो ये लोग बच जाते। ऐसा नहीं कि दमकल की गाड़ी नहीं आई, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास करा होगा, पर लापरवाही ये थी कि वो सिस्टम की जो सीढ़ी थी, जो 4 इंजन की सरकार थी, उसका कहना कि फेलियर था और इन बेचारे 9 लोगों की जान चली गई। और ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था, आग और भी फैल सकती थी, पर 9 लोगों की जान गई, बड़ा दुखद है। और मैं तो इतना कहूंगा कि सरकार को इससे सीखना होगा और आगे भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, इस पर काम करना होगा। कई जगहों से आग की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए 9 लोगों ने अपनी जान दे दी, इससे बड़ा तो नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता। वो 3 लोग ऊपर से कूदते हुए नीचे दिखाई दे रहे हैं, वो कूद रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं। अगर ये प्रशासन टाइम से जाग जाता और प्रशासन टाइम से काम कर लेता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और इतनी बड़ी लापरवाही जो सरकार की है वो दोबारा से ना करे। मैं तो इतना ही यहाँ कहूंगा। के जो लोकल लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब मतलब जो विधायक हैं और नेता हैं उनकी चलती नहीं है, अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। आप एलजी आपके हैं तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप चाहते, प्रशासन चाहता, सिस्टम ठीक हो जाता तो इन लोगों की जान बच जाती। आज इन लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। समय पे सुविधा ना मिलने के कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ। आज पूरी की पूरी बिल्डिंग और तमाम जो लोगों की जान गई, इस पे आगे सीख लेनी चाहिए कि आगे कभी भविष्य में ऐसा ना हो। यहाँ के लोगों का कहना है ना तो उनके पास जाल था, ना ऐसा कोई प्रयास किया, क्योंकि पूरी तरीके से पानी की जो सुविधा थी वो भी नहीं थी, सिर्फ फुआरा मार रहे थे। अगर वो चाहते तो बचाया जा सकता था। देखो, प्रयास कोई भी अधूरा नहीं जाता। प्रयास कोई भी अगर करता है अगर तो ईमानदारी ईमानदारी से करा जाता तो हो सकता था ये जो जाने गई हैं बच जाती, या समय पे जो चीजें मिल जाती तो ये हादसा टल जाता। मगर नहीं समय पे मिल पाया, जनता सब अपने अपने कार्य में बिजी थी। इतना बड़ा हादसा होगा, किसी को पता थोड़ी था कैसा हो जाएगा। अगर पता हो तो सब अपने अपने व्यवस्था में लगे रहे। मगर अचानक से जो ये घटना घटी और जो 9 लोगों की जान गई, ऊपर से बच्चे वगैरह कूदते हुए भी नीचे गिरे, ये बहुत ही दुखद है। इस पे हम और हमारी पार्टी बहुत ही दुख जताती है कि आगे जो 4 इंजन की दिल्ली में सरकार चल रही है, ये सख्ताई करें, इन चीज़ों को संज्ञान में, करंट में लें।
देखिए अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पहुंचने वाले हैं कुछ समय में और लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जिस तरह से बात हो रही है कि 9 लोगों की जो जान गई है, कूदते हुए आपको साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। माँ बेटी आपस में चिपक गए हैं। आप सोच सकते हैं कैसा माहौल होगा, वो कितना डरावना मंजर होगा। जो वो अंदर फंसे, बताया जा रहा है लिफ्ट बंद हो गई थी, इलेक्ट्रिक गेट थे, चाबी मिल नहीं रही थी, सफोकेशन बना, फिर आग झुलसी और उसके बाद जो था वो आप साफ तौर पर दिखाई दे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन के पास वो सारी चीजें होती तो शायद बचा लिया जाता। कोई बोलता है कि प्रयास किया ही नहीं गया। अगर जो चश्मदीद गवाह हैं, अगर प्रयास किया जाता तो शायद बचा लिया जाता। तो किसी की सीढ़ी नहीं खुली। 3 घंटे बाद एक बच्ची को निकाला गया है। अभी जो माहौल है वो आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है बिल्डिंग पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। ये देखिए आप, ऊपर से नीचे तक जो है पूरी तरीके से ये बिल्डिंग झुलस चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि 9 लोगों की जान चली गई है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन जान जाने की भरपाई कोई नहीं करता। पूरा का पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया।